जय भीम। नमो बुद्धाथियों। साथियों, हमने देखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया, उसका उद्घाटन करवाया और उसके बाद बहुजन समाज के लोग, अंबेडकरवादी लोग पूर्ववत जैसे व्यवहार उनका पूर्व से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कोई भी जय भीम का नाम ले दो तो उसका मुरीद हो जाता है, उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कोई मिशन मूवमेंट की बात कर दो, बहुजन समाज की राजनीति की बात कर दो, पीछे पीछे चल देगा। उसे उसके अपने व्यक्तित्व, उसके लक्ष्य, उसके मिशन मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से जब बाबा साहेब की मूर्ति वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में लग जाए, इससे बड़ी खुशी की बात अंबेडकरवादियों के लिए हो ही नहीं सकती। हालांकि उससे पहले संसद भवन के प्रांगण में जो बाबा साहेब की मूर्ति लगी थी वो उखाड़ भी दी गई, उसके ऊपर आंदोलन भी किए गए। फिर उसके बाद क्या हुआ ये ना तो समाज को पता है ना मुझे पता है। लेकिन विषय ये है कि बहुजन समाज की दृष्टि क्या है, किस तरह से सोचता है। समय समय पर बहुत से लोगों को इसने नेता, नायक, हीरो बनाया, बिना उनकी जांच किए, बिना इस बात को देखे कि उनका मिशन मूवमेंट क्या है, असली मिशन मूवमेंट क्या है। मोटे मोटे तौर पर दिखाई देता है, लेकिन भीतर से क्या है। इसी प्रकार से मुख्य न्यायाधीश जब वो सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करवा रहे हैं, तो बहुजन समाज के लिए इससे बढ़कर खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और चंद्रचूड़ जी की जो इमेज है बहुजन समाज की नजर में फिर से वो हीरो वाली बन गई। अब इतना बड़ा कोई काम हो जाए तो वास्तव में वो व्यक्ति हीरो ही बनेगा बहुजन समाज की नजरों में। लेकिन बहुजन समाज को बार बार ये समझाने की बजाय कि भाई मूर्तियों में आपके महापुरुष नहीं बसते हैं, किताबों में संविधान नहीं बसता है। लगातार जब भी देखो तभी चिल्लाते रहते हैं अगर संविधान को हाथ लगाया तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों का आंदोलन करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुनिया भर के नेता इन बातों के कारण पैदा हो गए और आम से खास बन गए। लेकिन एक भी नेता ये बताने में सक्षम नहीं रहा, कई नेता तो इसमें बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं बताया कि भाई संविधान को हाथ लगाने का मतलब ये नहीं है कि कोई संविधान की प्रति को यानी संविधान की किताब को जला दे तो उसको हाथ लगा रहा है, उसको फाड़ दे तो हाथ लगा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, इससे संविधान का अपमान नहीं होता। उदाहरण के लिए एक बौद्ध भिक्षु से एक पत्रकार ने पूछा कि भंते अगर आपके सम्मानित ग्रंथ को, बौद्धों का जो सम्मानित ग्रंथ होता है, मान लीजिए त्रिपिटक को, अगर कोई व्यक्ति कमोड में फेंक दे तो आप क्या करेंगे? तो भंते जी क्योंकि धार्मिक स्वभाव के हैं, वास्तव में धर्म को धारण किया है, तो क्या जवाब देते हैं कि मैं जल्दी से प्लम्बर को बुलाऊंगा, प्लम्बर को फोन करूंगा कि कहीं वो जो सिस्टम है वो जाम ना हो जाए, चौक ना हो जाए। ये एक बौद्ध भिक्षु ही कह सकता है। दुनिया का किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति, चाहे वो कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, चाहे वो चंद्रचूड़ जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह समझा जा सकता है कि वो इस देश का सबसे अक्लमंद आदमी होगा, समझा जा सकता है। सबसे अक्लमंद आदमी ना हो तो अक्लमंद आदमी तो होगा ही, लेकिन अगर उससे भी ये पूछा जाए कि अगर रामायण को कोई आदमी लैट्रिन पॉट में डाल दे तब क्या करोगे? क्योंकि अभी चंद्रचूड़ जी ने कहा जब राम मंदिर विवाद चल रहा था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और उसमें उनको फैसला देना था, तो वो असमंजस में फंस गए और जाकर भगवान राम की मूर्ति के सामने घंटों बैठे रहे और भगवान राम ने उनको मार्ग दिखा दिया। तो जो व्यक्ति भगवान राम के भीतर इतनी अंधश्रद्धा रखता हो, बिना इस बात की जानकारी किए
कि भगवान राम के पास तो कोई नैतिक चरित्र है ही नहीं। बहुत से हिंदुओं को मेरी बात सुनकर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, और केवल उन्हीं हिंदुओं को गुस्सा और क्रोध आएगा जो खाली सुनकर ही क्रोध करना जानते हैं, जांच करना नहीं जानते। लेकिन जो जांच करना जानते हैं और जो आगे मुझे सुनेंगे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जब हम पढ़ते हैं तो एक भी श्लोक में उन्हें भगवान नहीं कहा गया, उन्हें श्री भी लगाकर नहीं संबोधित किया गया, राम, केवल राम कहकर संबोधित किया गया। पहली बात। दूसरी बात ये कि राम ने अपने पूरे जीवन में कौन सा ऐसा कार्य किया, जितनी भी घटनाएं घटी, जिसे ये कहा जा सकता है कि ये उनका नैतिक कार्य था। अपने पिता के कहने पर अपने घर को छोड़ देना, 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करना, पिता की मृत्यु के बाद भी उस वचन को बिना बात के, जिस व्यक्ति को वो वचन दिया गया है, वो व्यक्ति अपने वचन को रिवोक करने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार है, माफ करने के लिए तैयार है। अब ना तो वो पिताजी हैं और माताजी कह रही हैं कि हाँ ठीक है पुत्र, मुझे अकल आ गई है, ये मेरा जो वचन मांगना था गलत था, ये गलत डिसीजन था, यह गलत डिसीजन जो है हमारे परिवार को तबाह कर देगा, ये राज्य को संकट में डाल देगा। भरत खुद कह रहे हैं कि राज्य असुरक्षित रह जाएगा। लेकिन राम जो है तर्कवादी नहीं है, फिर इसमें कोई नैतिक आचरण नहीं है। जब कोई डिसीजन गलत हो जाता है तो उसका आचरण कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो ये अगर कोई अनजाने में कर रहा है क्योंकि उसको डिसीजन के गलत होने के बारे में पता नहीं है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी डिसीजन के बारे में ये मालूम पड़ जाए कि वो डिसीजन गलत हो गया है, तो कोई मूर्ख से मूर्खतम व्यक्ति ही होगा जो उस डिसीजन पर, उस निर्णय पर आचरण करे। चलिए, उसके बाद भरत चित्रकूट में राम से मिलने आते हैं और राम को समझाते हैं कि भैया वापस चलो। तो भरत के साथ में एक जावाली ब्राह्मण भी आता है। जावाली ब्राह्मण अयोध्या की जो राज्य परिषद है उसका मंत्री है, ब्राह्मण है उनके राज्य परिषद में, जो परामर्श देने का कार्य करता है। तो राम को समझाता है। राम को समझाते हुए कहता है कि तुम भाई क्यों इस राग द्वेष में फंसे हुए हो? कौन थे दशरथ और कौन थे तुम? आपस में कोई संबंध नहीं है। क्या तो तुम दशरथ के थे और कौन दशरथ तुम्हारे थे? जिस प्रकार से एक व्यक्ति रात को ठहरने के लिए सराय का उपयोग करता है और उसके बाद वह उस सराय को छोड़कर अगले दिन चल देता है, अपने रास्ते पर चल देता है, इसी प्रकार से मनुष्य भी अपना जीवन जीता है। एक घटना घटती है, उस घटने के बाद उसका जीवन रुकता नहीं है, चलता रहता है। फिर राम कहते हैं जावाली को कि मुझे पिता का श्राद्ध करना है, उनको तर्पण देना है। तो जावाली बहुत तर्क बात, समझदारी बात कहता है कि हे राम, अगर इस प्रकार श्राद्ध करने से, तर्पण देने से अगर लोगों की, मरे हुए की भूख शांत हो जाती तो कोई भी व्यक्ति अपने साथ में रोटियां बांध कर नहीं लेके जाता यात्रा में। हम यात्रा में जाते हैं तो अपने खाने पीने का इंतजाम कर ले जाते हैं, इसीलिए लेके जाते हैं कि रास्ता लंबा है, रास्ते में जब भूख लगी तो उसको खा लेंगे। अगर श्राद्ध करने से, तर्पण करने जैसी कार्रवाई करने से, इस कर्मकांड को अपनाने से किसी की भूख शांत हो जाती तो घर वाले रोटी नहीं बांधते, घर पर ही वो आपको जो है भोग लगा देते, तर्पण कर देते, श्राद्ध कर देते, ऐसे कर्मकांड को अपना लेते और रास्ते में आपको भूख लगती नहीं, आपकी भूख शांत हो जाती। इतनी अकलमंदी की बात जावाली कर सकता है लेकिन राम नहीं, क्योंकि राम अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, मुझे स्वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो राम को लोग कहते हैं कि ईश्वर हैं, आम इंसान से ऊपर हैं। अब बताइए, आम इंसान मरने के बाद कहाँ की चाह करता है? सारे हिंदू जो है क्या कहते हैं? स्वर्ग जाना है, नरक किसी को नहीं जाना। और आज तक हिंदुओं में किसी के नाम के आगे नरकवासी नहीं लगा, चाहे कितने ही गंदे काम क्यों ना किए हो, चाहे कोई शराबी क्यों ना हो। जब मर जाता है तो उसकी तस्वीर पे स्वर्गवासी श्री करके लिख देते हैं, तो इतना सम्मान देते हैं, चाहे कोई शराबी है, कबाबी है, व्यभिचारी है, दुनिया भर के उसने जब पाप कर्म किए हैं,
लेकिन आज तक हिंदुओं में नरकवासी कोई नहीं हुआ, सारे स्वर्गवासी हुए। तो स्वर्गवासी होना तो सांसारिक कृत्य हुआ, संसार के लोग जाते हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि तो अवतार लेकर आए थे, ईश्वर थे, ये थे और वो थे। फिर वो स्वर्ग जाने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग जाना जो है वो आम मनुष्यों का कृत्य है। फिर इसके सपोर्ट में हिंदू ये कहेंगे, हिंदू तो खैर उनके पास तो अकल नहीं है, वो क्या कहेंगे, लेकिन हिंदुओं के तथाकथित साधु संत विद्वान लोग जो अकल रखते हैं, जो लोगों को मूर्ख बनाने का हमेशा प्रयोजन रचते रहते हैं, वो कहेंगे कि भाई वो तो एक लीला थी, राम जो है लीला रच रहे थे, लीला का हिस्सा थे, और इस संसार में वो एक आम इंसान की तरह जीवन जी रहे थे। जब उनके ऊपर ऐसे प्रश्न उपस्थित हो जाएं तो वो एक आम इंसान हो जाते हैं, और जब शक्तियों की बात आए तो वो ईश्वर हो जाते हैं, तब मर नहीं सकते वो। तो इस तरह से जो है जाबाली उन्हें समझाता है, लेकिन जाबाली को वो नास्तिक कहकर लताड़ देते हैं। और यहीं पर बहुत बड़ी पोल खुलती है रामायण की, राम की, हिंदुओं की, जिसमें राम बुद्ध को चोर कहकर संबोधित करते हैं। चारवाक का भी यहाँ संबोधन आया है कि चारवाक और बुद्ध जैसे लोगों को, नास्तिकों को चोर के समान दंड देना चाहिए, ये राजा का कर्तव्य है। तो बहुत बार ये बात कही गई है, बताई गई है कि भाई रामायण जो है भगवान बुद्ध के बहुत बाद प्रतिक्रांति करने के लिए लिखी गई है। लेकिन हिंदुओं को कहाँ मतलब है इन बातों से? श्रद्धा और अंधश्रद्धा में भी फर्क नहीं मालूम है। अंधश्रद्धा में फंसे हुए लोग हैं, श्रद्धा तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चंद्रचूड़ साहब जो है अंधश्रद्धा का हिस्सा है, इसीलिए जब फैसला देने जा रहे हैं तो कई दिन तक राम की शरण में बैठ गए। राम तो है नहीं, राम की मूर्ति है। अब राम की मूर्ति है तो मूर्ति में कई बार हमने बताया कि भाई बताइए, साबित कीजिए कि इसमें कुछ शक्ति है। लेकिन चंद्रचूड़ जी अब ये साबित करना चाहते हैं, और जब देश का मुख्य न्यायाधीश के मुंह से ये बात निकल रही हो तो वो बात कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कितनी खतरनाक हो जाती है, इस बात का एहसास भी नहीं कर पा रहे होंगे। मैं लगातार कहता रहा हूं, बौद्ध समाज में भी जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो गलत आचरण करते हैं, मैंने सुमित रतन का कई बार नाम लिया है, खुलेआम नाम लिया है कि यह व्यक्ति जो है भिक्षु बनने लायक नहीं है, इसकी उपसंपदा भी अच्छी तरह से नहीं होगी, विनय के अनुसार नहीं हुई होगी, विनय का कोई आचरण इसके भीतर नहीं है, यह एक व्यभिचारी व्यक्ति है, यह एक सांसारिक कृत्यों में फंसा हुआ व्यक्ति है, धम्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समाज के लोग आंखों पर पट्टी बांधकर केवल इसलिए क्योंकि उसने चीवर पहन रखा है, उसके आगे नतमस्तक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लगातार वो कार्यक्रम करता है, और कार्यक्रम में बड़े बड़े चेहरों को बुलाता है, और ये चेहरों को कई बार मैंने बताया है, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो, राजरत्न अम्बेडकर हो। राजरत्न अम्बेडकर अब नहीं आते हैं, उनको तो बहुत पहले जो है काफी समझ में आ गई थी बात अच्छी तरह से, हालांकि काफी वीडियो बनाए थे मैंने उस समय, तो उनको वो बात समझ में आ गई थी। उसके बाद मैंने उनको कभी भी सुमित रतन के मंच पर नहीं देखा है। लेकिन अभी जो ये नेता लोग जो उसके मंच पर आते हैं, उसके मंच पर आकर जो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? अगर कोई चोर एक कार्यक्रम का आयोजन करे और उस कार्यक्रम में किसी जज को आमंत्रित कर ले कि साहब आइए हमारे कार्यक्रम में आप जो है मुख्य अतिथि बनिए, अब वो जज साहब जो है बिना उसकी जांच और उस कार्यक्रम में पहुंच जाएं और उसके साथ में फोटो खिंचाएं, पूरी दुनिया के लोग जो जो जानते हैं कि भाई ये तो चोर आदमी है, तो वो तो जज साहब को चोर कहेंगे कि जज साहब के अंदर कोई खोट है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि ये चोर आदमी है, वो लोग उस चोर को साहूकार से कम नहीं समझेंगे कि भाई इससे अच्छा आदमी कोई नहीं है, जज साहब भी साथ में खड़े हुए हैं इसके। तो इसी प्रकार की एक्टिविटीज जो है ये सुमित रतन का नाम का आदमी भी करता है। बड़े बड़े फंक्शन करेगा, उस पे ऐसे ही नामी ग्रामी हस्तियों को बुलाएगा, और ये सारी नामी ग्रामी हस्तियां उसके हाथ में खड़ा होती हैं, और फिर लोग जो है उस चीवर में और विश्वास लेकर आते हैं और श्रद्धा लेकर आते हैं कि भाई इससे बड़ा भिक्खु कोई नहीं है आज देश में। ये तो इतिहास की बात करता है, ये तो लोगों को थाईलैंड घुमाने लेके आता है, ये तो बाबा साहेब का साहित्य बेचता है। तमाम तरह की बातें जो है अब उसके फेवर में, सारी बातें गलत हैं। बाबा साहेब का साहित्य बेचने से उसको क्या मतलब है? थाईलैंड का ट्रिप कराने से लोगों को क्या मतलब है?
लेकिन लोगों की आंखों पे पट्टी बंध गई है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज उसके साथ में आकर फोटो खिंचवा रही हैं। तो इसी तरह से चंद्रचूड़ साहब हैं। चंद्रचूड़ साहब जो है देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, और अगर देश का मुख्य न्यायाधीश संविधान में साइंटिफिक टेम्परामेंट को परिभाषित नहीं कर रहा है, संविधान में अंधविश्वास, पाखंड और अंधश्रद्धा को परिभाषित नहीं कर रहा है, और बल्कि उसको बढ़ावा दे रहा है, तो देश के लोग तो उसमें विश्वास लेकर आएंगे ही। देश के लोग तो हवाला देंगे उसका। देखो चंद्रचूड़ साहब भी राम की शरण में गए। अब बताओ राम की शरण में चंद्रचूड़ साहब क्यों गए? राम ने अपने पूरे जीवन में कौन सा नैतिक कृत्य किया? एक आम व्यक्ति भी राम से अधिक अच्छा जीवन जीता होगा, नैतिक जीवन जीता होगा। फिर जब राम चित्रकूट में भरत से मिलते हैं और ये पोल खुलती है, उसके बाद की कहानी भी चलते हैं कि क्या क्या घटनाएं और घटती हैं। उसके बाद एक प्रकरण आता है कि सीता को रावण चुरा कर ले जाता है। अब सीता को क्यों चुरा के ले गया रावण? इसमें किसकी गलती? अब सीता को एक हिरन दिखाई देता है। अब हिरन बड़ा सुंदर है, सीता का मन उस पर आ गया। अब हिंदू कई बार बोलते हैं कि वो मांस नहीं खाते हैं, और बीच बीच में कई ऐसे व्रत आते हैं कि मांस खाना बिल्कुल बंद, बैन, और उसके बाद उसी मांस पर वो टूट कर भी पड़ते हैं। लेकिन अगर राम जो है मांस नहीं खाते हैं, तो भाई हिरन को पकड़ने के लिए सीता ने कहा था, आपने उसकी हत्या क्यों कर दी? अब ये तो जग जाहिर है कि पहले जमाने में जो राजा थे वो शिकार खेलने जाया करते थे, और जिसका भी शिकार करते थे, शिकार करके क्या करते थे? क्या उसको वहीं पर दफन करके आते थे? उसका अंतिम संस्कार करके आते थे? ये बात तो कोई मूर्ख आदमी कह सकता है, और मूर्ख आदमी ही इस बात को मान सकता है। लेकिन अक्लमंद आदमी ये कहेगा कि भाई उस शिकार को राजा लोग अपने घर पे लाकर उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। ये अक्लमंदी वाली बात है, तार्किकता वाली बात है। तो जब राम हिरन पर बाण चला रहे हैं, और हिरन का जो मांस है वो एक खाद्य पदार्थ भी है, खाने योग्य है। चलिए अभी यहां पर जो है, खैर ना तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा कि राम ने उसका भोजन किया, ना ही रामानंद सागर ने ये लिखा, ना ही उसने दिखाया, तो हमें भी इस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम तो खाली संदर्भ ले रहे हैं कि जब राम क्षत्रिय हैं, राजा हैं, तो जब वो अभ्यास कर रहे होंगे तीरंदाजी का, शिकार करते होंगे, तो वो जो पशु पक्षियों को जब मारते होंगे तो उनका क्या करते होंगे? खाते ही तो होंगे। इसके अलावा जितने यज्ञ लिखे हुए हैं वेदों में, सबको पता है कि यज्ञों में जो है बलि दी जाती थी, और जिसकी बलि दी जा रही है उसको खाना ही पड़ता था। मनुष्य की बलि देने के बाद मनुष्य को भी खाना आवश्यक था, बड़ा भीभत्स था। खैर इस पर कभी और चर्चा करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कि राम की बुद्धिहीनता की वजह से सीता की चोरी हो गई। चलिए चोरी हो गई, अगला प्रकरण। अब राम सीता को खोजते खोजते सुग्रीव से मिलते हैं, और सुग्रीव उनको एक कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते हैं? कि मेरे भाई ने मेरा राज्य हड़प लिया, मेरी पत्नी को हड़प लिया। तो अब जो है सुग्रीव की बात सुनकर राम जो है, जो कि न्यायकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, केवल सुग्रीव की बात सुनी, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वो रामानंद सागर के रामायण हो। इन सभी रामायणों में केवल यही बात लिखी है कि राम ने सुग्रीव की बात सुनी और बाली के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, और बाली को युद्ध में मार भी डाला। हालांकि छुप के मारा, चोरी से मारा। अगर भारत के किसी सामान्य से हिंदू से भी अगर ये बात पूछी जाए कि भाई अगर कोई एक भाई तुम्हारे पास आए अपनी कंप्लेंट लेकर अपने दूसरे भाई के अगेंस्ट में, तो तुम क्या करोगे? तो कहेगा भाई पहले दूसरे भाई को बुलाऊंगा, उसको सुनूंगा, फिर दोनों को समझाऊंगा, सुलह करने का प्रयास करूंगा, और उसके बाद अगर किसी एक की गलती है तो उसको सजा दूंगा। लेकिन यहाँ क्या, जो भगवान कहे जाते हैं, अवतार कहे जाते हैं, ईश्वर कहे जाते हैं, क्या उनके अंदर इतनी सी बुद्धि नहीं थी कि एक बार सुग्रीव को सुन लिया है, अब बाली को भी सुन लो? लेकिन कहाँ ऐसी बुद्धि आएगी। चलिए ठीक है, बाली का भी वध हो गया, हत्या हो गई। उसके बाद अब पता लग गया कि भाई सीता जो है लंका में कैद है। अब लंका में जाने के लिए समुद्र बीच में है, समुद्र को पार करना है। अब समुद्र को पार करने के लिए कोई नाव बनाना या फिर तैरने का प्रयोजन करना,
कुछ इस तरह की बातों को करने के बजाय राम जो है समुद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर यज्ञ सा करते हैं कि हे समुद्र मुझे रास्ता दे दो। और जब रास्ता नहीं मिलता है, समुद्र उनकी बात को नहीं सुनता है, तो निकालते हैं तीर कमान और तान देते हैं कि अब तुझे सुखा दूंगा मैं। अब पता नहीं सुखा देते नहीं सुखा देते तो तीर चलता है पता लगता है, लेकिन तीर चलने ही नहीं दिया गया। और उनको पता लगा कि भाई आपकी सेना में दो भाई हैं जो कि पत्थर को तैराना जानते हैं, तो इस तरह से जो है वो समुद्र बेचारा बच गया। लेकिन अगर यही बात किसी हिंदू से मैं कहूं कि भाई इस नदी पे खड़े हो जाओ, तुम्हें उस किनारे पे जाना है दूसरे वाले पे, तो तुम यहाँ खड़े होके अब जो है यहाँ पर इस नदी से तुम हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे नदी तू सूख जा थोड़ी देर के लिए, मैं पार कर लूँ तुझे, मुझे उस दूसरे किनारे पे जाना है। तो वो क्या कहेगा मुझे? वो छूटते बोले पागल है क्या? अब तुम किसी भी साधारण व्यक्ति को तो ये सवाल करने पर पागल कह देते हो, लेकिन राम को नहीं कहते हो आप पागल। राम भी तो वही हरकत कर रहे हैं। इसी हरकत को अगर कोई सामान्य आदमी करे तो उसे पागल कहते हो, लेकिन इसी हरकत को अगर राम कर रहे हैं तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो देवता हैं, वो अवतार हैं, उनसे ये प्रश्न नहीं है। फिर उसके बाद सीता को उन्होंने युद्ध में जीत लिया। कहानियां बहुत सारी हैं, अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मोटी मोटी कहानियां। तो सीता के ऊपर राम को विश्वास नहीं है, चरित्रहीनता का आरोप लगाया। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, हालांकि अग्नि में जाने के बाद कोई वस्तु वैसी नहीं रहती जैसी उसमें डाली जाती है, उसमें परिवर्तन जरूर होगा। चाहे लोहा डाल दो तो लोहे की से बदल जाएगी। लेकिन चलो मान लेते हैं कि सीता ने अग्नि परीक्षा दी, वो आग में से सही सलामत वापस निकल के आ गई। अग्नि परीक्षा राम ने ली थी। राम की ये परीक्षा का मापदंड था कि अगर इसने अग्नि परीक्षा दे दी तो ये पवित्र है, नहीं तो अपवित्र है। राम का ये अपना मापदंड था चरित्र नापने का। फिर उसके बाद अपने राज्य में सीता को लेकर जाते हैं, वहां एक धोबी की बात सुनते हैं और फिर से जो है सीता के चरित्र पर संदेह करते हैं, और सीता को गर्भवती होने के बाद भी जंगल में अकेला छुड़ाते हैं। अब बताइए इस प्रकरण में कौन सी नैतिकता है? कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू जिन्हें भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, अवतार मानते हैं, उनके पूरे जीवन में एक भी घटना में नैतिकता का कोई लेना देना नहीं है। एक आम इंसान भी उनसे अधिक अच्छा व्यवहार कर सकता है। लेकिन ये जो चंद्रचूड़ साहब हैं, ये इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर राम की मूर्ति के सामने कई दिनों तक बैठने से आपकी एक समस्या हल हो सकती है, तो आप जो है महीनों बैठिए वहां पर। इस देश में एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसी तरह की मूर्खता एक बार जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूटने के लिए आया, क्योंकि वो सोने का, क्योंकि उसमें बहुत सोना था, उस सोने पर उसकी नजर थी। तो वहां के ब्राह्मणों ने भी यही सब किया था कि बजाय राजा को सचेत करने के, राजा को यह कहते रहे कि हम एक ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेंगे कि वो अंधा हो जाएगा, रास्ते में अंधा हो जाएगा, रास्ते से ही वापस चला जाएगा। और राजा उन ब्राह्मणों की बातों में आ गया और उसने महमूद गजनबी से युद्ध लड़ने की कोई तैयारी नहीं करी, और वो ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते रहे, यज्ञ करते रहे। महमूद गजनबी राज्य की सीमा तक आ गया। जब राजा को आभास हो गया कि अब तो मेरे पास कोई, तो राजा तो वहां से छोड़ के भाग गया। लेकिन वो ब्राह्मण जो कहाँ भागते? ब्राह्मणों को पूरा विश्वास था कि जरूर ईश्वर प्रकट होगा, जरूर वो हमारी रक्षा करेंगे। और वो जो है सोमनाथ मंदिर के घंटे बजाने लगे कि हे भगवान अब तो इन घंटों की आवाज सुन ले। और महमूद गजनबी आया और उस सोमनाथ मंदिर को लूट पाट करके तहस नहस करके चला गया। कोई ईश्वर, न राम न कृष्ण, कोई ईश्वर जो है बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन ये चंद्रचूड़ साहब जो है ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि चंद्रचूड़ साहब जो हैं उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि कोई एक व्यक्ति जो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, हत्यारा है, बलात्कारी है और वह समाज में इज्जत और मान सम्मान पाने के लिए अपने साथ में किसी न्यायाधीश को, जज को, प्रधानमंत्री को खड़ा करता है और उसका फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर प्रकाशित करता है ताकि लोग जो है उसको इज्जत दें, मान दें, सम्मान दें। इसी प्रकार से चंद्रचूड़ साहब राम के साथ में खड़ा होना चाहते हैं ताकि राम को, जो कि अब उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, कोई चमत्कार तो कर नहीं पा रहे हैं, चमत्कार तो हो ही नहीं रहे हैं। अभी प्राण प्रतिष्ठा की थी, जब भी मैंने लोगों को समझाया था कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रतिष्ठा का मतलब होता है इज्जत मान सम्मान की पुनर्स्थापना। इज्जत मान सम्मान लुट गया है राम का क्योंकि कोई चमत्कार नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं और राजा के रूप में जीवन जिया। राजा का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा की रक्षा करना, ना तो राजा के रूप में प्रजा रक्षा कर रहे हैं और ना ही ईश्वर के रूप में जो लोग रक्षा कर रहे हैं, किसी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रतिष्ठा गायब हो गई है। अब प्रतिष्ठा की बार बार स्थापना करने के लिए कभी राम मंदिर बनता है, तो कभी राम मंदिर को स्थापित करने के लिए उसके विश्वास को स्थापित करने के लिए राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि जब भी बीमार पड़ो तो रामलला के दर्शन करने जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, और 4 दिन बाद ही खुद बीमार पड़ जाते हैं, ना तो रामलला के दर्शन करने जाते हैं और ना ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल भागते हैं। जनता को भगाएंगे ओझा और भोजा पर और खुद जाएंगे बड़े से बड़े हॉस्पिटल। लेकिन इन लोगों का दोष नहीं है, दोष है आम जनता का। इसी तरह से चंद्रचूड़ साहब जो है इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए, संविधान का अपमान करने के लिए वो ये बात कह रहे हैं कि मैं राम की शरण में बैठा तो मुझे राम ने रास्ता दिखा दिया। अभी तो एक समस्या हल हुई है महाराज, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आप उठिए मत वहां से, वहीं बैठे रहिए क्योंकि इस देश को बहुत जरूरत है उन समस्याओं को हल करने की। फिर एक सीन और देखा हमने देखा कि चंद्रचूड़ साहब जो है प्रधानमंत्री जी को गणेश पूजा के लिए अपने घर को बुलाते हैं। गणेश पूजा के लिए? अरे भाई, आप इस देश के मुख्य न्यायाधीश हो, आपने संविधान की शपथ ली होगी, संविधान की रक्षा करने का दायित्व आपके ऊपर है, संविधान में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की है, तो क्या वो साइंटिफिक टेम्परामेंट ये बात कहने के लिए, ये बात करने के लिए आपको अलाउ कर रहा है कि आप गणेश की पूजा करो, कि ये इस बात में विश्वास करो कि गणेश जैसी कोई शख्सियत, कोई जीव इस दुनिया में हो सकता है? किसी आदमी की गर्दन को काट के किसी हाथी की गर्दन को उसमें फिट किया जा सकता है? अगर इस बात में विश्वास करने की मैं बात कहूं तो ना तो अमेरिका, जापान, दुनिया का कोई देश, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, दुनिया का कोई भी न्यायमूर्ति, कोई भी जज, कोई भी वकील, कोई भी डॉक्टर इस बात में यकीन नहीं करेगा सिवाय भारत के डॉक्टरों के, भारत के वैज्ञानिकों के, भारत के जजों के, भारत के इन मूर्ख लोगों के सिवाय दुनिया का कोई अन्य व्यक्ति इस बात में विश्वास नहीं कर सकता। दुनिया में धर्मों की भरमार है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बहुत सारे धर्म है, लेकिन ऐसी मूर्खता की बातें केवल इस धर्म में पाई जाती हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह निर्णय लिया कि जितना जल्दी हो सके इस मूर्खता से भरे धर्म को छोड़ दो, ये दुखों का घर है। लेकिन हमारा समाज जो है वो तो जय जयकार करने में मशगूल है, हीरोइज्म में मशगूल है। कोई एक बार नाम ले दो तो बस जय भीम बोल दो, बस जय भीम का नाम ले दो तो बस उसके पीछे खोलेगा। खैर साथियों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को केवल यह समझाना था कि चंद्रचूड़ जो है एक प्रायोजित कहानी है इस देश के लिए। आरएसएस के द्वारा जानबूझ के प्रायोजित किए गए हैं। आरएसएस लगातार कभी वैज्ञानिकों की बात करती है, कभी नासा की बात करती है, कभी कहती है कि देखो आज भी वो जो सेतु है समुद्र में नीचे मौजूद है। ये सब भ्रामक बातें, गुमराह करने वाली बातें, और इन सब लोगों को इसलिए अपने साथ में जोड़ कर रखती है ताकि आम जनता इनके ऊपर विश्वास कर सके और ये आम जनता के बीच में जाकर इन बातों को प्रचारित और प्रसारित कर सकें। लेकिन अंबेडकरवादियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, जो अंबेडकरवादी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अगर संविधान को हाथ लगाया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। चंद्रचूड़ साहब न केवल संविधान को हाथ लगा रहे हैं बल्कि संविधान का बहुत भारी अपमान कर रहे हैं।
लेकिन अभी तक एक अम्बेडकरवादी की चीख पुकार सुनने को नहीं मिली है। लेकिन जैसे ही कोई संविधान की प्रति जलाएगा तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच जाएंगे। मूर्ख लोगों, थोड़ा सा मूर्खता को दूर करो, अपनी मूर्खता को जानो, और जो संविधान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, संविधान में बड़ी मुश्किल से बाबा साहेब ने जो आपके लिए अधिकार सुनिश्चित किए थे, वो सारे अधिकार आपके मटिया मेट कर दिए हैं। कल ही मैं एक एडवोकेट से बात कर रहा था जो कि अभी फ्रेशर हैं, उनको एलएलबी करने के बाद अब एलएलएम करनी है, और एलएलएम करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम की फीस जो कभी 150-200 रुपये हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए, वो आज 3500 रुपये है। और उस वकील साहब की हालत नहीं है कि वो 3500 रुपये देकर एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम दे सकें। एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम दे भी दिया, पास हो भी गए, तो आगे जो यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने वाला है वो 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे वहां पर, उनके पास वो पैसे भी नहीं है। जिस कोर्स को करने में कभी 10-15 हजार रुपए का खर्चा आया करता था, आज वो कोर्स 2.5-3 लाख रुपए का हो गया है, बल्कि इससे ज्यादा हो सकता है। तो आपके अधिकार कहां हैं? मुख्य अधिकार तो आपका शिक्षा का अधिकार था। आपका जो शिक्षा का अधिकार ही नहीं रहेगा तो आप आरक्षण का क्या करोगे? आप केवल आरक्षण का झुंझुना बजा रहे हो। मैंने सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले पर लगातार बहुजन समाज को समझाने का प्रयास किया कि यह बहुजन समाज, इस फैसले का विरोध मत करो, इस फैसले में जो गलत बात है उसका विरोध करो। इस फैसले में एनएफएस की बात नहीं की गई है, यह सरकार को निर्देश नहीं दिए गए हैं, ये बात का विरोध करो। तो साथियों, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि चंद्रचूड़ साहब जो कदम उठा रहे हैं, राम की शरण में जा रहे हैं, गणेश की पूजा करते हैं, इन सब बातों का क्या यह मतलब नहीं है कि आरएसएस ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है, ताकि आरएसएस के जो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं वो समाज में फैलकर समाज के लोगों को बार बार बताने का काम करें कि देखो, चंद्रचूड़ साहब भी जो कि मुख्य न्यायाधीश रहे हैं देश के, वो भी गणेश की पूजा करते हैं, वो भी राम की मूर्ति के शरण में गए और उनकी शरण में बैठकर उन्होंने जो है राम मंदिर का जो है डिसीजन दिया। इस प्रकार की बातों को प्रायोजित करने का जो उद्देश्य है आरएसएस का, उसका एक मोहरा चंद्रचूड़ को नहीं बनाया गया है। और चंद्रचूड़ साहब क्या इस देश से गद्दारी नहीं कर रहे हैं? क्या इस देश के संविधान से गद्दारी नहीं कर रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा ही है, तो इस बात को सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को जरूर उठाएं, ताकि ये बहुजन समाज जागरूक हो सके और अपने हक अधिकारों की सुरक्षा कर सके। साथियों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।